रवि बडोला के लिए बुलंद हुई इंसाफ की आवाज तो हुआ बड़ा फैसला, गुनहगारों पर गिरेगी बुलडोजर की गाज। रवि बडोला की मौत के पीछे जो लोग हैं जिम्मेदार, उनके खिलाफ चलेगा धामी का बुलडोजर, हो गया ये ऐलान। 16 जून को देहरादून में हुए रवि बडोला हत्याकांड में भारी जन आक्रोश के बीच मेगा एक्शन का दौर जारी है। रवि को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, तो दूसरी तरफ पुलिस भी मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस मामले में अब तक 7 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है, तो वहीं अब बारी बुलडोजर एक्शन की है। विरोध प्रदर्शन कर रहे रवि बडोला के परिजनों और स्थानीय लोगों की बुलडोजर एक्शन वाली मांग के बाद अब सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम धामी के निर्देश पर आरोपियों की संपत्तियों की जांच की जा रही है। सीएम ने पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए से आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी और कारोबार की रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट में अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो सभी आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलना तय है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें कुछ हफ्ते पुरानी हैं, लेकिन ऐसा ही बुलडोजर एक्शन अब रवि बडोला को मौत की नींद सुलाने वालों के खिलाफ होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि बदमाश किसी जाति धर्म कहीं का भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब पे एक ही कार्रवाई, कानून की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो धन अर्जित कर रहे हैं, जैसा इस प्रकरण में ऐसी शिकायतें आ रही है कि अवैध अतिक्रमण किया गया सरकारी भूमि पर, जिसकी कार्रवाई चल रही है, तो भविष्य में उसका पूरा ख्याल रखेंगे। इस तरह के जो अभियुक्त हैं या इस तरह के जो अपराध कारित कर रहे हैं, तो जब भी उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट आती है किसी अपराध में, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी तह तक जाएंगे, और लगेगा कि उसमें गैंगस्टर एक्ट में या किसी एक्ट में कार्रवाई करनी है तो उसको भी किया जाएगा। तो अभी इस केस के में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उस पर उसकी जो भूमि है या जो उसकी लैंड है उसकी कार्रवाई अभी चिन्हीकरण की चल रही है। रवि बडोला हत्याकांड को लेकर देहरादून की सड़क पर संग्राम मचा है। रवि के परिजनों के समर्थन में स्थानीय लोगों के अलावा सामाजिक संगठन भी आ गए हैं। विरोध की आवाज बुलंद होने के साथ सरकार पर कार्रवाई का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। पुलिस जहां कानूनी कार्रवाई में जुटी है, तो वहीं प्रशासन अब आरोपियों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है। हाईकमान से निर्देश आ चुके हैं, बस इंतजार है रिपोर्ट का। नगर निगम की रिपोर्ट में अगर अवैध संपत्ति का पता चलता है तो धामी का बुलडोजर गरजेगा और काली कमाई की बुनियाद पर खड़े आरोपियों के अवैध मकानों को मिट्टी में मिला देगा। जैसे ही घटना हुई निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी डिटेल है वो हम लोग देखेंगे उसमें कि मानचित्र स्वीकृत कराया गया है नहीं, या अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया गया है, या किसी दूसरे की ज़मीन पर तो नहीं बनाया। जो भी उसका डिटेल है वो हम लोग उसको निकाल करके आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ को लेकर सीएम धामी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार समेत तमाम आला अफसर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि देवभूमि में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है, गुंडागर्दी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों के बैकग्राउंड की जांच जरूर होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाए। इसके अलावा इस बैठक में सीएम ने प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा के मैनेजमेंट और तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम धामी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। वो साफ कर चुके हैं कि देवभूमि में अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। खासतौर पर गैंगस्टर्स के खिलाफ सीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रवि बडोला हत्याकांड से जुड़े आरोपियों की क्राइम कुंडली भी पुलिस के हाथ में आ चुकी है। इन बदमाशों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में अब इन आरोपियों के अवैध धंधों और काली कमाई की गहनता से जांच चल रही है। रवि बडोला और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए धामी का बुलडोजर तैयार खड़ा है। बस इंतजार है जिला प्रशासन से कमांड मिलने का। जिस हिसाब से मामले की जांच चल रही है, उसे देखकर यही लगता है कि रवि बडोला गोलीकांड में धामी का बुलडोजर जल्द ही दहाड़ेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।